बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लास 10th का सिलेबस है ये, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलिए ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहला डिफिनेशन तो यही होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। सेकंड क्या है, रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तब भी ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तब भी ऑक्सीडेशन। ये हमारा अलग अलग भी हो सकता है या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन क्या ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव भी हो सकता है, या अलग अलग हो सकता है कि ऑक्सीजन केवल ऐड ही हो या हाइड्रोजन केवल क्या हो, रिमूव हो। ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और भी देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। फोर्थ हमारा क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज अगर ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि +1 से +2 हो जा रहा है, या 0 चार्ज से +1 हो जा रहा है, तो अगर प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, या हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है या नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दो नेगेटिव से एक नेगेटिव हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कब होगा, जब एक प्लस बढ़ेगा, जब एक प्लस क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई दो, यहां हमारे पास दो नेगेटिव है, अब नेगेटिव कब डिक्रीज होगा, जब इसमें एक प्लस आके मिलेगा। भाई एक प्लस मिलेगा, एक माइनस कम हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया। तो अगर माइनस डिक्रीज हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये 5 पॉइंट्स हैं। इसमें एक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये सारे पॉइंट किसके हैं, ऑक्सीडेशन के। इसमें से कोई एक पॉइंट अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन क्या है, डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब 10th की बात करते हैं। 10th में क्या है, तुम्हारे सिलेबस में यही दिया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। भाई जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसी को तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। हो सकता है कुछ ऐसे भी कंपाउंड मिले जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना हो, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे, या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, या पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन देख लेते हैं, रिडक्शन क्या होगा। तो रिडक्शन क्या होता है, चलिए रिडक्शन देखते हैं। तो रिडक्शन में क्या क्या होगा, रिडक्शन, अब रिडक्शन में क्या क्या होगा, इसी का अपोजिट। ऑक्सीडेशन का क्या होता है, अपोजिट होता है क्या हमारा, रिडक्शन। पहला पॉइंट क्या होगा, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन क्या होगा, हमारा ऐड होगा। सेकंड, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। भाई उल्टा हो रहा ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड, देखिए यहां थर्ड में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ पॉइंट होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिफ्थ पॉइंट, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहां डिक्रीज हो रहा है तो यहां क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये सब क्या होंगे, रिडक्शन। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या होता है, कैसे हम एग्जांपल से आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। देखिए जो एग्जांपल होगा वो हमको देखना है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां से आइडेंटिफाई करेंगे। यहां से अगर नहीं होता है, यहां से अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, वहां हम लगाएंगे और चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल, चलो एग्जांपल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल।
फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा होगा, अब देखिए जैसे क्या है हमारा CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। अब इसमें बताना है कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, कॉपर प्लस वाटर। अब इसमें बताना है कि किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें रिडक्शन होगा। तो कैसे हम चेक करते हैं, कॉपर से कॉपर में चेक करेंगे और हाइड्रोजन से कहां चेक करेंगे, हाइड्रोजन में। क्लियर। चलिए पहला कॉन्सेप्ट क्या था, यहां देख रहे CO है, क्या है CO, मतलब कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। कॉपर के साथ क्या है, यहां ऑक्सीजन है और यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। मतलब कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। क्या किया, कॉपर ऑक्साइड, यहां देख रहे हैं कॉपर ने, यहां देख रहे कॉपर बन रहा है तो यहां कॉपर ऑक्साइड है, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब इस कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन क्या किया, रिमूव कर दिया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होता है, क्या होगा, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, रिडक्शन। एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं, H2 से क्या बन रहा है हमारा, H2O। इसका मतलब H2 के साथ कुछ है, ऑक्सीजन है, नहीं है, लेकिन यहां H2 के साथ ऑक्सीजन आ गया, आया कि नहीं। देखो यहां H2 है, यहां पर क्या है, H2O है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहां जाके ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा ये, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जरा उसको नोट करिए। ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, इसके बाद एग्जांपल क्या होगा, सेकेंड होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। चलिए देखते हैं, यहां देख रहे हैं MnO2 प्लस HCl, फॉर्मेशन क्या करेगा, MnCl2 Cl2 और प्लस H2। बैलेंस कर लेंगे, कितने Cl हैं, 4 है, तो 4 से यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या कर देंगे 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 है। क्लियर। तो MnO2 से क्या बना लिया, ये MnCl2। अब देखिए कोई भी रिएक्शन होता है वो रिडक्स ही होता है, मतलब एक में ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे में रिडक्शन, इसके अलावा कोई भी इसमें नहीं होता है। दो ही मिलेगा, एक ऑक्सीडेशन मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। चलिए MnO2 प्लस 4HCl, तो Mn से Mn में चेक करना है और यहां Cl से क्या करेंगे, Cl2 में चेक करेंगे। चलिए देखते हैं किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है, जरा बताइए, बोलिए क्या होगा। तो MnO2 से क्या बन रहा है, MnCl2। यहां देखें Mn के साथ ऑक्सीजन है, मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट है, बट यहां Mn के साथ क्या है, Cl2 है। हमको Cl2 नहीं देखना है, हमको केवल ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखना है या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखना है। तो चलिए देखते हैं MnO2, तो Mn में O2 है, यहां Mn में ऑक्सीजन एब्सेंट है। क्या है, यहां पर देख रहे हैं MnO2 और यहां पर क्या है, MnCl2। तो यहां इसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, मतलब इसका मतलब क्या किया है MnO2 ने, तो Mn ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया कि नहीं किया, बताइए। MnO2 में यहां पर देख रहे हैं कि Mn ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन हटा दिया, बचा Mn। इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, क्या बोलेंगे MnO2। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन होगा कि नहीं, होगा ना। तो लिखो, क्यों सोच रहे हो, क्या होगा ये, रिडक्शन। ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। दूसरा देख रहे हैं, यहां पर Cl के साथ हाइड्रोजन है, यहां Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर देख रहे हैं ना, Cl के साथ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और यहां Cl2 के साथ हाइड्रोजन नहीं है। क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन का सेकंड पॉइंट देखिए, जो डिफिनेशन में लिखा गया है सेकंड पॉइंट, वही तो लिखा है कि अगर हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा।
थर्ड। अब जैसे देखेंगे H2 प्लस O2 फॉर्मेशन क्या करेगा, H2 बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, ये तो पता ही है। चलिए इसमें बताएंगे किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक तो H2 है, H2 से H में चेक करेंगे और O2 से उसी में चेक करेंगे, O में। चलिए देखते हैं पहले H2 से क्या हो रहा है, H2O हो रहा है, यहाँ H2 से क्या हो रहा है, H2O हो रहा है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीजन एब्सेंट है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। दूसरा, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या हो ऐड हो गया है, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देख रहे एक ही कंपाउंड में दोनों हो रहा है, जो प्रोडक्ट में है एक ही कंपाउंड में दोनों, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। देखिए इसमें अगर कोई डाउट होता, अगर एक हमको पता चल जाता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पता है H2 से H2 ऑक्सीडेशन है, दूसरे में कंफ्यूज नहीं होना है, दूसरे में आंख बंद करके क्या लिख देना है, रिडक्शन। क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो रिडक्स होता है। ऐसा नहीं है कि एक में ऑक्सीडेशन हुआ दूसरे में भी ऑक्सीडेशन होगा, नहीं। अगर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा रिडक्शन होगा। अब दिमाग में आएगा नहीं दोनों ऑक्सीडेशन होगा, नहीं, दोनों रिडक्शन होगा, नहीं हो सकता है। कोई भी रिएक्शन होता है वो रिडक्स होता है। रिडक्स का मतलब क्या होता है, रिडक्स का मतलब क्या होगा, जिसमें रेड फार क्या होता है, रिडक्शन, और OX फार क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखिए कंप्लीट रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, रिडक्स ही होता है। रिडक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिमल्टेनियसली दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रिएक्शन देख लो बस बता दो एक ऑक्सीडेशन हुआ दूसरा ऑक्सीडेशन, नहीं, एक ऑक्सीडेशन है दूसरा क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर, नोट करिए इसको। और भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जरा क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए मिटा देते हैं। अब जैसे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इन पर जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या होगा। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, चलो फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम कहें कि Fe2 प्लस प्लस SN4 प्लस गिव्स आउट Fe3 प्लस SN2 प्लस, ये हमारा रिएक्शन दिया गया है। ये रिएक्शन क्या है, दिया गया। अब इसमें बताना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें देख रहे हैं ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है। क्लियर है, इसमें ये आयनिक रिएक्शन है, आयंस के फॉर्म में लिखे गए हैं, और इसमें बताना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं करेगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट यहां पर काम अब नहीं करेगा। अब थर्ड पॉइंट से नीचे पहुंचेंगे, जो डेफिनेशन में लिखे हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसके अकॉर्डिंग हमको यहां पर बता सकते हैं किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। चलिए देखते हैं। चलो बताओ, Fe2 प्लस से क्या हो रहा है, Fe3 प्लस, 2 प्लस से क्या हुआ, 3 प्लस, तो प्लस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 2 प्लस से क्या हुआ, 3 प्लस। भाई प्लस चार्ज कब होता है, जैसे हमारा सोडियम है, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, तो 1 प्लस क्या होता है, बढ़ जाता है। 2 प्लस से 3 प्लस कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। भाई Fe2 प्लस है, यहां से क्या बना रहा है, Fe3 प्लस, क्या बन रहा है, Fe3 प्लस। तो इसका मतलब कि Fe ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, यहां से लूज किया। अगर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ये तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, अब दूसरे की बात कहे थे, अगर तुमको नहीं पता है कि दूसरे में क्या हो रहा, कंफ्यूज हो गए, उस समय नहीं आ रहा माइंड में, तो क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा क्या लिख देंगे, रिडक्शन। तो दूसरे में क्या लिखेंगे, रिडक्शन। ये आंख बंद करके लिख दो, गलत नहीं हो सकता है। एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। या देखो SN4 प्लस से SN2 प्लस हुआ, क्या हो रहा है, SN4 प्लस से क्या हो रहा है, SN2 प्लस।
अब प्लस चार्ज डिक्रीज कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 चार्ज कम हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, +4 से +2 हो गया। अगर लूज और गेन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा तो नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन 4+ से 2+ हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज हुआ कि नहीं, डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। भाई लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहां पर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। ये तो आयंस में दिया गया है, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड हमको दिया है उसमें आयंस ना हो तब क्या होगा, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, या जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं, जैसे सिंगल एलिमेंट लिखा है Cu लिखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। H2 Cl2 N2 O2 F2 ये क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्या होगा, 0 होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा, जरा इसको नोट करिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं कि क्या होगा। जैसे H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl, अब ये दिया गया है, ठीक है। अब इसमें बताना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट तो पता नहीं चलेगा भाई, एक पता कर सकते हैं, देखिए H2 है वहां, या Cl के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया बता सकते हैं, लेकिन H2 के साथ ऑक्सीजन तो नहीं है ना। तो चलिए हम लगाते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर। बताए हैं जो होमो एटॉमिक होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, नंबर क्या होगा, 0 होता है। जैसे कहीं H2 लिखा हो, कहीं Cl2 लिखा हो, O2 लिखा हो, F2 लिखा हो, N2 हो, Br2 हो, I2 हो, O3 हो, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। और जो फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट, फ्री स्टेट का मतलब एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं, जैसे Cu कहीं लिखा है, Na ही लिखा है, Mg लिखा है, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 एग्जाम्पल में दिया गया है। क्या क्या, H2 Cl2 O2 F2 N2 Br2 I2 O3, ये क्या है, होमो एटॉमिक, मतलब सेम एटम कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। फ्री स्टेट का मतलब सिंगल एलिमेंट, अगर सिंगल एलिमेंट लिखा गया है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो रिएक्शन दिया है इसमें बताएंगे किसमें ऑक्सीडेशन होता है और किसमें रिडक्शन होता है। चलिए देखिए H2 क्या है, हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। H2 क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख देंगे। Cl2 देखिए ये भी होमो एटॉमिक है मॉलिक्यूल, ये भी 0 होगा, बट एक तो कंपाउंड है ना, ये हेटेरोएटॉमिक है, तो यहाँ 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे HCl है, तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, पता है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करेगा, तो +1 चार्ज। Cl क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का पता है कितना होता है, 2 8 7, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl क्या बनाता है, माइनस, तो इस पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। अब इसमें बताना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है। चार्ज तो हम लिख लिए, किस पे कितना चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। H2 से H में चेक करेंगे और Cl2 से Cl में, 0 से +1 हुआ, हाइड्रोजन देखिए 0 से क्या हुआ, +1 हुआ, इंक्रीज हुआ कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं। जब इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, देखो Cl2 इसका क्या है, 0 है, 0 से -1 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मीन्स क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, यहाँ 0 है यहाँ -1 है, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे
पहले देखने को मिले।